आज जो मैं हूँ उससे बेहतर कल मेरा हो। बच्चों का प्ले स्पोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा फिजिकली, इमोशनली, इंटेलिजेंटली सर मजबूत भी होता है और उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन कराती हैं? मेडिटेशन भी कराती हूँ सर साहब। छोटी छोटी बुराइयों को हटाते हुए एक अच्छी लाइफ को कैसे। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए कानपुर नगर से नीलम सिंह आई हैं, जो प्राथमिक विद्यालय कटरी शंकरपुर में प्रधानाध्यापिका हैं। और नीलम, आपसे हम बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप अपने बचपन के बारे में, आपने कहाँ पढ़ाई की और आपने क्या पढ़ाई की, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करते थे, तो मेरी जो एजुकेशन हुई है पूरी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं उनमें हुई है और ट्रांसफरेबल जॉब रहा है हमेशा। तो जैसे 5 साल है किसी अदर स्टेट में है तो 6-7 साल दूसरे स्टेट में हो गए, इस तरह से अदर स्टेट में रहा है मेरा। आज भी मेरे अंदर जीवन में वो चीज़ें जिंदा हैं। और मेरे परिवार में मैं हम लोग 6-7 भाइयों के बीच में मैं तीसरे नंबर की हूँ। और ट्रांसफ़र हुआ, मैंने 12th तक एजुकेशन की वहाँ पे, उसके बाद कानपुर ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर आई। जो मेरी हायर एजुकेशन हुई है ग्रेजुएशन पीजी वो मेरा कानपुर में ही हुआ है। और ग्रेजुएशन के बाद मेरा ये वो 12th जब मैंने कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि मतलब मुझे कुछ करना चाहिए। शुरू से अंदर था कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैंने जो है कि वैकेंसी आई, न्यूज़पेपर में देखा वैकेंसी आई हुई थी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। मेरी कॉल आ गई, मुझे बुलाया गया, तो मैं इंटरव्यू देने गई। तो चूँकि शुरू से मेरी इच्छा थी कि डॉक्टर बनना है, तो वो सपना तो मेरा पूरा नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी उसमें। तो मेडिकल रॉक का ज्वाइन किया तो वहाँ जो उन्होंने मुझे इंस्टेंट काम दिया है कि आप जो है ये फील्ड का सर्वे करके ले आइए। तो मैं फील्ड में सर्वे करने गई और 1 घंटे बाद बुलाया मुझे। तो जब मैं वहाँ गई तो उनको रिज़ल्ट बड़ा अच्छा लगा कि आप तो मैडम 1 घंटे में इतना कुछ करके आ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम। मेरे को नेक्स्ट डे उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मेरी ट्रेनिंग हुई लखनऊ में और थोड़े समय फील्ड में काम किया, चूँकि फील्ड था। और मेरे अंदर की वीकनेस ये है कि मुझे कोई कन्विंस नहीं आता है। साइकिल भी मैं चलाना नहीं जानती हूँ, ड्राइविंग भी नहीं आती है मुझे, तो थोड़ा कन्विंस में मुझे आने जाने में दिक्कत हुई। थोड़े समय के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया, पर जितने दिन किया तो वो मेरे को डीजीएम द्वारा जो उनसे मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी मिला था कि जो प्रोडक्ट्स मेन होता है कि उनके प्रोडक्ट्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है। आप केमिस्ट भी रही? जी सर। उसके बाद जब छोड़ा तो उसी बीच में फादर का ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया था, तो चूंकि साइंस फील्ड था, रिलेटेड था, तो ये आपने लगा। रसायन शास्त्र में जी मास्टर्स किया है? केमिस्ट्री में सर एमएससी किया था। तो वहाँ गई तो वहाँ भी ऐसे ही ऐड देखे न्यूज़पेपर में, देखा कि जाना चाहिए तो वहाँ भी गई। तो वो लैब थी इंस्पेक्शन एंड डेट ऑफ मार्केटिंग, एक मार्क सैंपल्स के लिए अप्रूव्ड थी वो लैब। तो वहाँ सैंपल्स के टेस्टिंग होती थी, लाइक मस्टर्ड ऑयल है, हल्दी है, मिर्च एंड ऑयल का टेस्टिंग होता था। वहाँ भी थोड़े दिन काम किया। फिर उसके बाद फादर का मेन इच्छा थी कि मतलब आप जो है कि टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करें, कि उसका एक टाइमिंग है आने का जाने का, रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो बीएड किया और बीएड करने के बाद फिर जैसे ही बीएड ख़त्म हुआ अगेन फिर एक ऐड थी, तो उसमें था कि मतलब शुरुआत से जो अंदर था कि कुछ करना है, एक फाइनेंशियली थोड़ा खुद मजबूत हो जाऊं। तो मैंने ऐड निकली तो इटावा में रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ एज ए टीजीटी साइंस टीचर मैं वहाँ पढ़ाती रही। तो वहाँ जो बच्चों से जो एक अटैचमेंट हो गया, क्योंकि जो टीचर के साथ साथ एज अ वार्डन भी आपको वहाँ पे वर्क करना था, बच्चों के हॉस्टल्स के बीच में ही रहना था। तो बच्चों के साथ रही, एक बच्चों से लगाव हो गया, एक अटैचमेंट हो गया। और उसी बीच में शायद 99 वाली वैकेंसी निकली थी बैच, वो बैच मेरे से मिस हो गया और 99 में मेरी शादी भी हुई, तो मुझे मजबूरन वहाँ से जॉब छोड़ के आना पड़ा। और इस बीच में यहाँ की वैकेंसी आई 2004 वाला, तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया और उसके बाद मैं इस प्रोफेशन में बेसिक टीचर्स में एज मैंने ज्वाइन कर लिया 2004 में। अच्छा। हाँ जी सर। तो और अभी आप कानपुर में जिस विद्यालय में, वहाँ कब से हैं? यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था, पॉलिसी आई थी कि स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसी पॉलिसी के अंडर मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो थ्रू प्रॉपर चैनल क्लियर करके वो स्कूल में मेरे को अपॉइंटमेंट मिला। तो मैं वहाँ पे 2018 में, अप्रैल 2018 में मैंने अपने स्कूल में एज एन हेडमास्टर वहाँ पे ज्वाइन किया था।
बच्चों को आप पढ़ाती हैं? हाँ जी सर। किस कक्षा में पढ़ाना आपको सबसे अच्छा लगता है? सर सारी क्लासेस में अब पढ़ाना ही पड़ता है सर, स्टाफ भी शॉर्टेज थी तो कुछ ना कुछ कभी कभी क्लासेस को कंबाइन करके भी बैठना पड़ता था। जैसे फर्स्ट सेकंड कंबाइन कर लिए, थर्ड फोर्थ कंबाइन कर लिए, जैसा सिचुएशन उस समय होता था स्टाफ के अकॉर्डिंग। तो उन हिसाब से बच्चों को टैकल करके एक कॉमन सी चीज़ ऐसे बच्चों को बताई जाती थी, जिससे जो है कि बच्चे उससे सीखें। बच्चों के फर्स्ट सेकंड वाले हैं तो कार्ड्स प्ले कर दिए, या प्लेइंग मेथड। हम लोग स्कूल में एक पेड़ निबोरी नीम का पेड़ लगा हुआ था, तो छोटे बच्चों से यही कह देते थे कि जाइए आप निबोरियाँ कलेक्ट करके ले आइए। तो फर्स्ट के बच्चे जो हैं वैसे ही थोड़े से क्रिएटिविटी होते हैं उनमें, बच्चों में हाथों में पकड़ के ले आते थे निबोरियाँ। अब उनसे कहते थे काउंट करिए, इस हाथ में कितने हैं, इस हाथ में कितने हैं आपके। तो बच्चे काउंट करके बताते थे अब किसके हाथ में सबसे ज़्यादा है, तो बच्चे बहुत कम खुश ज़्यादा होके, का भी हाँ ज्ञान जी। हुआ। तो कम ज़्यादा का भी ज्ञान हुआ और संख्याओं का ज्ञान हो गया। फिर इसी के साथ जोड़ लिया, अगर आपके हाथ में 3 है, इसमें 5 है, तो जोड़ के कितना हो गया। तो वो जोड़ और घटाव का कॉन्सेप्ट भी बच्चों में होता था। और साथ ही साथ अगर हमने कहा उसी से कहा है कि आप क आता है, क लिख करके दिखाइए, तो बच्चे वो डिज़ाइन का ज़मीन पे वो करके लिख करके दिखाते थे। कक्षा 1 में जो बच्चे आते हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी या बहुत तैयारी नहीं रहती है उनकी। क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ शुरुआत में, जब वो बच्चे जैसे अभी अप्रैल में नया एडमिशन हुआ है, नए बच्चे आएंगे, तो शुरू में क्या करना चाहिए उनके साथ ताकि उनका मन लगे, उनको सीखने में रुचि हो? बच्चे जो शुरू में आते हैं, जो अगर सरकार के हिसाब से हम लोग चलें तो विद्या प्रवेश का प्रावधान है कि पहले विद्या प्रवेश हमें कार्यक्रम चलाना है बच्चों के साथ में। पर चूंकि बच्चे एकदम न्यूड होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, क्योंकि जो बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी से आते हैं बच्चे, तो आंगनबाड़ी या कुछ आंगनबाड़ी भी नहीं जाते हैं। तो जो बच्चों को जो वहाँ होता है कि ककहरा सिखाना है, तो वो वहाँ पे शायद नहीं इतना ध्यान दिया जाता है। तो बच्चे बिल्कुल न्यूड होते हैं। तो हम लोग को पहले बच्चों को स्कूल के एनवायरनमेंट में कैसे सेट होना है, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ता है। उनके उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके अपने इंटरेस्ट क्या हैं और क्या अच्छा लगता है, क्या खा के आए हो, इस तरह की चीज़ें उनसे पूछी जाती है, जिससे बच्चा जो है हम लोगों से इमोशनली अटैच हो जाता है। और कुछ थोड़ा सा उनको बच्चों को गिफ्ट भी दे देते हैं। जैसे इस बार मैंने बच्चों के लिए नोटबुक्स खरीद के रखे थे, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के साथ में पेंसिल बॉक्स वगैरह, तो साथ में वो गिफ्ट भी दे देते हैं बच्चों को। तो बच्चे और खुश हो जाते हैं कि मुझे मिला है, मैं तो स्कूल ज़रूर जाऊँगा या स्कूल जाएंगे। नीलम, तो जब आप इस स्कूल में आई और अब कई साल हो गए हैं, क्या फ़र्क आया है, क्या बुनियादी बदलाव हुए हैं या आपने किया है जो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं? सर बहुत ग्रेट चेंज आया है स्कूल में। जैसे? अम, जैसे जब मैं अगर बताऊं कि जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, तो स्कूल की बिल्डिंग मतलब बिल्कुल ऐसा था कि कोई रूम ऐसा नहीं था जहाँ पे पानी ना टपकता हो। शौचालय भी टूटे पड़े थे, और स्कूल में एक अलमारी थी जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स, अगर रजिस्टर्स, फाइल्स आपको रखने हैं तो वो भी मतलब टूट के पल्ला खोलिए उसका तो तो टूट के निकल आएगा वो? निकल आता था। या जब मैंने फर्स्ट डे खोला तो पहले तो छिपकली एक मेरे ऊपर आकर के गिरी। और फर्नीचर वगैरह भी कुछ इतना, बच्चे टाट पट्टी पर बैठते थे। और पूरा चूँकि हम लोग का गंगा किनारे का स्कूल है तो वहाँ बालू ही बालू था। धूप में, अब इस समय अप्रैल में, जून में जो है हवा तो चलती थी, हवा के साथ साथ पूरा बालू भी उड़ करके कमरे के अंदर तक आती थी। वो बच्चों के भी जा रही है आँखों में, मुंह में, हाथ पैरों में, मतलब बिल्कुल बहुत ही दयनीय दशा होगी। और जिस दिन मैं फर्स्ट डे पहुंची थी तो उस दिन हैंडपम्प भी ख़राब था, तो मुझे वो भी प्रधान जी को फ़ोन करके उनको बोलना पड़ा कि ये है, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कुछ मैंने कंट्रीब्यूट करा, तो वो पोजीशन थी। उसके बाद धीरे धीरे उस पर काम किया गया कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। पहले तो ये दिमाग में आया कि इन चीज़ों को शुरुआत कहाँ से, कौन सी ऐसी पहले ज़रूरत है जिसको पूरा करना है।
तो मैंने मेरे यहाँ ABS से आए 2 दिन के बाद कि और मैडम आपको कैसा लग रहा है, क्या कमी है, आपने SMC मीटिंग की? मैंने कहा सर अभी रजिस्टर्स मुझे नहीं मालूम है, मुझे देखना है। तो सर ने कॉल करके फ़ोन करवाया, जो भी पहले मैडम हेड थी रजिस्टर्स वगैरह, तो उन्होंने दिलवाए मेरे को, कहलवा के ढूंढवाया, मैंने ढूंढा कहाँ रखा है, उससे लेकर फिर मैंने वो चीज़ प्रोसेस शुरू किया उसको। फिर सर ने कहा अगर ऐसा है कि मैडम कुछ भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है तो आप देख लीजिए, अगर किसी अकाउंट में कहीं पर कोई पैसा है जहाँ ज़रूरत का है तो वो आप खर्च करना चाहें तो आप उसमें यूज़ कर लें। तो फिर अब चूँकि चेक बुक्स पासबुक्स भी मेरे पास पूरी थी नहीं, मैंने मैडम से कांटेक्ट करके पासबुक्स लिए, उनको देखा तो ग्राम शिक्षा निधि का पहले अकाउंट चलता था, तो उसको यूज़ में नहीं लिया जा रहा था। तो मैंने सर को एप्लीकेशन रिसीव कराया कि सर ऐसा ऐसा है, इसमें है कुछ तो, पर डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले ये चीज़ सुरक्षित तो रखी जाए। कहाँ से शुरू किया आपने अ, स्कूल में, जो काम बदलाव जो शुरू किया आपने? सर मेरी शुरुआत यही थी कि मैंने सर से सैंक्शन करवाए कि सर ये चीज़ पैसा इसमें है, तो इससे पहले एक अलमारी ले ली जाए जिससे मेरे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, रहेंगे। रजिस्टर्स, हाँ ठीक। जो भी और डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे रखा जाए। सर ने ठीक है ओके कर दिया। फिर प्रधान से संपर्क किया, बैंक से संपर्क किया, अभिभावकों से संपर्क किया मैंने, तो उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर गिफ्ट किया। पहले स्कूल 2 पार्ट में बटा हुआ था, पहले पुरानी बिल्डिंग थी, बीच में गेट था, उसके बाद एक नई बिल्डिंग के 3 कमरे बने थे, तो 2 पार्ट में गेट लगे हुए थे। तो प्रधान से थ्रू प्रॉपर प्रोसेस उनको मैंने गेट हटवाया, तो वो पूरा स्कूल की बाउंड्री जो थी एक पूरे स्कूल कैंपस हो गया। कैंपस एक सिंगल कैंपस हो गया। उसके बाद मेरे प्रधान आए तो फिर उनसे बातचीत करके उनसे कहा गया कि थोड़ा आप जो है कि इसको जो टॉयलेट्स हैं जो बीच में 2 गेट को पार्ट में कर रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा चेंज करवा दे तो ये कैंपस फील्ड हमारा अच्छा निकल आएगा। तो उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया, तो उससे जो हो गया तो हमारा कैंपस निकल के बड़ा आया। और जब फिर मेरा कैंपस बड़ा हो गया, फिर मैंने उसमें थोड़ी अट्रैक्टिव पेंटिंग्स करवाई, जो कार्टून वाली पेंटिंग जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। पहले यही लगा कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, बाहर से अच्छा हाँ दिखना जी चाहिए। अच्छा दिखे, जो बच्चे अट्रैक्ट हो तो स्कूल में यहाँ पर आए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के नाम से स्कूल है। बच्चों को, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो बच्चे यहाँ पर अट्रैक्ट हो। और इसका रिजल्ट मुझे मिला भी कि बच्चे स्कूल्स में आए, मेरा एडमिशन भी बढ़ा बच्चों का उस समय, और धीरे धीरे होता चला गया। और अभिभावकों से आपने संपर्क किया, हाँ जी सर, क्या रिस्पांस था उनका? सब पॉजिटिव रिस्पांस मिला मुझे। बहुत ज़्यादा मुझे आर्थिक मदद तो नहीं मिल पाई गार्जियन से, पर मुझे पूरा मॉरल सपोर्ट उन लोगों का मिला कि मैडम जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ हम करेंगे। और बच्चों का भी सपोर्ट मिला कि उन्होंने, मेन मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट ये था कि अपने बच्चों का एडमिशन मेरे स्कूल में कराएं, और वो मुझे पूरा उनका सपोर्ट मिला। थोड़ा मेहनत था क्योंकि चूँकि गंगा के किनारे का स्कूल है मेरा, तो बहुत गार्जियंस जो है, पेरेंट्स जो है जागरूक नहीं है एजुकेशन के टुवर्ड्स। तो मुझे घर जाके गार्जियंस की काउंसलिंग करनी पड़ी, उसके लिए थोड़ा मेहनत मुझे लगा अध्यापक संपर्क करने में। आपने कहा कि आपका स्कूल गंगा के किनारे है, बच्चे जानते हैं गंगा के जल को संरक्षित सुरक्षित बनाने के लिए जो काम चल रहा है देश में? हाँ जी सर, बच्चे जानते हैं। इससे सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं, नमामि गंगे और गंगा मशाल कार्यक्रम जो था, और इन कार्यक्रम में बच्चे को बराबर प्रतिभाग कराया जाता है। हमारे बच्चों को हम लेकर के जाते हैं गंगा किनारे, बच्चों से स्वच्छता कार्यक्रम पे बच्चे श्रमदान करते हैं वहाँ पर। अटल घाट एक वहीं पे बराज के पास ही पड़ता है, तो वहाँ भी बच्चे हमारे गए, उन्होंने श्रमदान किया है। जब उस समय हम लोग गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे गंगा मशाल कार्यक्रम में तो वहाँ नीलिमा मैडम आई हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था ये चीज़ कि ये छोटे छोटे बच्चे, जो प्राइमरी के बच्चे यहाँ पर आकर दिन भर से बैठे हुए हैं और उन्होंने ये यहाँ पे श्रमदान दिया है, तो बड़ा सराहनीय कार्य है। और अभी थोड़े दिन पहले भी कार्यक्रम था नमामि गंगे पे, बच्चे गए थे वहाँ पे। आपके यहाँ स्कूल में जो नामांकन है उसमें लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा हैं, छात्रों की संख्या? सर रेशियो मेरा बराबर है, 61 बॉयज़ हैं तो 58 गर्ल्स हैं, तो लगभग रेशियो बराबर है। है सर। कक्षा 1 में भी लगभग बराबर है और कक्षा 5 में भी लगभग बराबर है, या कक्षा 5 में कम हो जाता है? सर हाँ, कक्षा 5 में सर ये है कि बॉयज़ ज़्यादा रहते हैं, गर्ल्स कम हो जाती तो हैं। कहाँ जा रही हैं वो बच्चियाँ?
पढ़ने नहीं जा रही हैं या किसी और स्कूल में जा रही हैं? सर ऐसा उन्होंने बीच में किसी ने ब्रेकअप नहीं किया है, किसी ने छोड़ा नहीं है, जो फ्रॉम द फर्स्ट चले आ रहे हैं वही बच्चे हैं। पर उस समय उस साल में जो है वो रेशियो कम रहा था, पर वैसे ओवरऑल रेशियो जो मेरा बराबर है बच्चों का, छात्राओं का। लड़कियां पढ़े मेहनत से, आप हेडमास्टर हैं और महिला भी हैं, महिला को एक रोल मॉडल की तरह बच्चियां अगर देखें हैं तो कैसे आप इसको इंश्योर करेंगी या क्या करती हैं आप कि वो पढ़ाई को जारी रखें, 8वीं तक पढ़ें, फिर हाई स्कूल करें, इंटर करें? सर बच्चियां जो है उनको मोटिवेट करती हूँ क्या अ, कहती हैं? अ, कि घर गृहस्थी सब कुछ नहीं है, उसके अलावा शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आगे पढ़ना है बढ़ना है, देखिए हमारे राज्यपाल, देखिए हमारे देश चला रही हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं वो भी महिला राष्ट्रपति हैं, कल्पना चावला हैं जो चांद पर पहुंच रही हैं, तो ये भी सब महिलाएं हैं। आप लोग भी इनको देख के मोटिवेट होइए और आप भी कुछ ना कुछ तो कर सकती हैं, वहाँ आप उन तक भले बच्चियों नहीं के लिए पहुँच रोल सकती। मॉडल हैं? हाँ सर, निश्चित हूँ। बच्चे देख के उसको फॉलो करने का कोशिश करते हैं कि मैडम आई है, कैसे आई है, मैडम आज कैसी लग रही है, मैडम की राइटिंग जो है उसको बच्चे एक सेंटेंस लिख करके ले जाते हैं, फिर उसको अपना राइटिंग में उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और मैडम क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, वो चीज़ फॉलो करने की कोशिश करते हैं कोशिश बच्चे। करती हाँ हैं। जी सर। और और बच्चे आपसे डरते हैं? सब मजबूरी होती है कि डराना भी ज़रूरी है बच्चों को। क्यों? डराना भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जैसे लगता है कि कुछ बच्चे तो थोड़े से नेचर में वैसे हो जाते हैं कि मैडम कुछ बोलती नहीं है, मैडम हमेशा मिलजुल के पास में बात करती हैं, डरना नहीं चाहिए, डरती नहीं है मैडम से। हाँ, तो बच्चे जो हैं कि थोड़ी शैतानियाँ ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो एक उनके बीच में डर पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है। डर। ठीक है। नीलम, जो बच्चे आते हैं जी। वो ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ आपने खुद ही कहा कि अभिभावक बहुत जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे भी शायद उतना नहीं होंगे, तो इन बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल है कि वो स्कूल का पाठ्यक्रम, किताबें, विषय, तो कैसे इसको हैंडल किया जाए कि घर में जो दिक्कत है उसके बावजूद भी ये बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा करें? हम्म। क्या है इसके लिए टिप्स आपकी? अम, सरकार द्वारा जो योजनाएं हम लोग को मिल रही है, जैसे पाठ्य पुस्तक है वो भी सरकार बच्चों को फ्री ही दे रही है, और अब तो डीबीटी में पैसा आने लग गया है, उससे बच्चों की स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए तो ऑलमोस्ट सारी ज़रूरतें तो पूरी सरकार हो जा द्वारा रही उनकी हैं। पूरी हो जा रही हैं। पर फिर भी गार्जियंस के मन में एक रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा हमको मिले तो हम स्कूल में बच्चों को भेजना सही समझें। तो जब क्लास 1 में बच्चों के एडमिशन्स होते हैं तो एक योजना है कन्या सुमंगला योजना, उस योजना के बारे में हम बच्चों को बताते हैं, गार्जियंस को। लड़कियों के लिए योजना है ये, और वो भी वो कंडीशन ये है कि उन माता पिता के 2 बच्चे होने चाहिए या जिसमें एक बेटी हो, या अगर 2 बेटियां भी हैं तो भी उनको मिलेगा। उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, स्कॉलरशिप के फॉर्म में सर एक निश्चित अमाउंट होता है जो उनके अकाउंट में जमा होगा। हाँ जी सर। तो वो 2 बच्चों पर ही होता है, अगर तीसरा बच्चा है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो जब बच्चा बच्ची जब एडमिशन जब पैदा होती है तब उसके अकाउंट में है जो 5,000 रुपये आते हैं। उसके बाद जो दूसरी किश्त है उनकी, अगर वो 1 साल के अंदर अपना वैक्सीनेशन करा लेते हैं, टीकाकरण करा लेते हैं, तो उनके अकाउंट में 2,000 रुपये जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेता है तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए तब उनके खाते में 5,000 रुपये की धनराशि जाती है। और जब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, जब बच्चा फिर 6th क्लास में एडमिशन नया लेता है, तब बच्चे के अकाउंट में फिर से एक निश्चित इंस्टॉलमेंट बच्चे के अकाउंट में जाती है। और ऐसे 6th, 7th, 8th तक की अगर फिर क्लासेस पास आउट कर लेता है वो, तो 9th क्लास में फिर एडमिशन लेता है तो बच्चा फिर उनको एक इंस्टॉलमेंट मिलती है। तो इस तरह से उनको मिला करके 25,000 रुपये अमाउंट का उनकी धनराशि उनके खाते में पहुंचती है। नीलम जी, आपने केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाई की है और आपने बताया था कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हैं शुरू से आखिर तक, तो वहाँ एक जो वातावरण है पढ़ाई का या जो कक्षा के अंदर वातावरण है
वहाँ से आपने बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की होंगी। उसमें से क्या ऐसा है जो हमारे स्कूलों में लागू कर सकते हैं, किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है? एक सिलेबस है जो कक्षा 1 से 5 का दिया हुआ है। अच्छा व्यक्ति बनाने का कोई सिलेबस नहीं है, जी राइट? जी सर। अब आपके सामने ये है चुनौती कि आपको उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, पर्सन। तो क्या किया जाए, क्या सिखाया जाए उनको? सब में एथिक्स, मैनर्स, पंचुअलिटी, हम्म। रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें जो हम बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। हम्म। कि हमें गांव के परिवेश से बच्चे होते हैं, हम्म। तो वो उनमें इन्हीं चीज़ का अभाव होता है। हम्म। तो बच्चों में हम जो है कि पहले तो ये सिखा सकते हैं कि बच्चों को बड़ों से बात कैसे करनी है। बच्चे क्या होते हैं कि हम कोई बड़ा भी बात कर रहा है या कोई भी आया गया होता है, उन्हें सिर्फ अपनी बात कहनी होती है, कुछ भी बीच में कहते रहते हैं। हम्म। तो हमें बच्चों को ये मैनर सिखाना है कि जब दो बड़े बात करते हैं उस बीच में आपको बात नहीं नहीं करनी। करनी है। आप अपने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और क्या करती हैं ऐसा कि बच्चों का वो व्यक्तित्व थोड़ा निखरे, थोड़ा परिष्कार हो? तो खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाना होता है। स्पोर्ट्स करवाती हूँ, योगा योगा करवाया जाता है बच्चों को, हम्म। पीटी करवाई जाती है समय समय पर। जो मॉर्निंग असेंबली जो होती है, सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है, हम्म। उसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर देते हैं। बच्चों से आकर के सुविचार बुलवा लेना, हम्म। कुछ उसमें मूल्य परीक्ष वाक्य बताना, या फिर बच्चों से कुछ नहीं तो कोई बच्चा बोल पाता है तो उनसे ये कहा जाता है कि आपके गांव में मोहल्ले में क्या हुआ है, वही कुछ भी एक लाइन में आकर के बोल दीजिए। तो वो बच्चों की भावनाएं जो है, हेजिटेशन पावर, वो हटती है, बच्चा बोलना सीखता है। बोलने लगते हैं। हाँ, धीरे धीरे बच्चों में हैबिट आ जाती है। अभी एक बच्चा था हमारे यहाँ पे, आदि नाम लूंगी मैं उसका, बिल्कुल इतना शांत रहता था कि कक्षा 1 से लेकर के 3-4 तक हमने उसे देखा ही नहीं कि बोलता हो वो। और अभी क्लास 5 में है, जब से सुविचार बुलवाए जा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा आकर के सुविचार आता है, सामने बोलता है। तो उस बच्चे से हम बहुत खुश हैं। जी। अभिभावक आते हैं स्कूल में हाँ जी सर, आते मीटिंग रहते के हैं। अलावा? हाँ जी सर, आते हैं। जैसे हम लोग ने बताया कि बच्चों को सुकन्या मंगला योजना के लिए है, तो इस बारे में बताए। तो गार्जियंस आते हैं, मिलते रहते हैं। गार्जियंस को फ़ोन करिए कि पढ़ाई के बच्चे बारे में कुछ पूछते हैं कभी? पूछते हैं सर, गार्जियंस पूछते हैं। ये भी बच्चे, गार्जियंस तो ये भी तक कहते हैं कि मैडम आज हमारे बच्चे को होमवर्क नहीं मिला, ओह। बच्चा आज पढ़ नहीं रहा था। अच्छा। तो बच्चे ऐसा काफ़ी जागरूक हो गए हैं, पूछते हैं बच्चे। आपके सहयोगी जो शिक्षक हैं, वो उनसे काम लेना, एक हेडमास्टर की ये भी भूमिका है ना कि वो खुद भी काम करें और दूसरों से भी काम लें। आपको कठिनाई नहीं होती है, या आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो कि मैं महिला हूँ इसलिए मेरा कम सुना जा रहा है, काइंड ऑफ? नहीं। सर ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ। हम्म। स्टाफ अच्छा है मेरा, कोऑपरेट करता है। जो काम वैसे स्वयं मैं खुद ही काम कर लेती हूँ, जो भी होता है। मेन लेकिन हर टीचिंग। काम तो आप नहीं कर पाएंगी, आपको तो बहुत सारी एक टीम बना के मैच जी खेलना है ना? जी सर, जी सर। जो हेडमास्टर का काम ही है कि वो एक टीम वर्क में काम करना है, हम्म। उसको बिना सहयोग के कुछ नहीं हो पाता है। हम्म। पर कोशिश रहती है मेरी कि जो अदर वर्क है टीचिंग के अलावा, हम्म। तो वो उस पर मैं ही फोकस कर लूँ। और अदर काम के लिए जो टीचर्स है उनका, पर बराबर टीचर्स का मुझे सहयोग मिलता है। सहयोग रहता है। जी, बराबर सहयोग अच्छी मिलता है। और टीम है। कभी हाँ जी सर, अच्छी टीम है। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं हेडमास्टर हूँ, मेरे सहायक है। मैं स्वयं भी सहायक अध्यापक रही हूँ। मुझे भी था कि मेरे एक्सपेक्टेशंस भी थे कि मेरा हेडमास्टर कैसा होना चाहिए, वो सोच करके कैसा चुनती होना थी। चाहिए हेडमास्टर? सर कोऑपरेटिव होना चाहिए, एक। सहयोग सहयोग होना चाहिए, हम्म। और फ्रेंडली होना चाहिए। और एक सर रोल मॉडल के फॉर्म में रहना है, तो थोड़ा सा कभी कभी आपको टफ भी हाँ, दिखना कभी चाहिए। कभी कभी टफ कभी भी कभी दिखना ज़रूरत पड़ती है। चाहिए। हाँ और सर, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उसकी भी। बस 3 चीज़ें अच्छा सर हेडमास्टर में? सर नेतृत्व की भावना तो सर, एक टीचर्स हेडमास्टर में तो काफ़ी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं उसमें। एक लीडरशिप की फीलिंग तो है ही है, लीडरशिप रहना नहीं, चाहिए। आपका है आप कह रही थी ना कि जब आप सहायक थी तो आपके मन में ये था कि आइडियल हेडमास्टर कैसा होना चाहिए, तो आपने 3 चीज़ें बताई। इसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं।
जो बच्चे आते हैं और उनके माता पिता आते हैं कभी, और अगर वो आपसे कहें कि हम आपकी कक्षा में बैठेंगे, माता पिता या अभिभावक, हम्म। तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपका? सर वेलकम है उनका, आए कभी क्लास में ऐसा देखें हुआ? जैसे। सर ऐसा तो नहीं कहा है कि हम कक्षा में बैठेंगे, पर बराबर आकर पूछताछ बच्चों की करते रहते हैं। कुछ गार्जियन तो बहुत अच्छे हैं जो बराबर पूछते रहते हैं आकर के, हम्म। कॉपीज़ वगैरह में, हम्म। कॉपीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में भी कि आजकल पढ़ता नहीं है, ये होमवर्क नहीं कर रहा है, हम्म। खेलता रहता है, क्या इसको काम नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है। हम्म। तो आप सलाह लेती हैं? गार्जियन से बिल्कुल सलाह लेती हूँ कि आप क्या राय मशवरा देना चाहेंगे स्कूल के प्रति, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ और बच्चे के लिए, या शिक्षा को और कैसे सुधारा जाए, क्या सुझाव आप देंगे जो बच्चा आपका पढ़ जाए। कोई चीज़ आपको नहीं मालूम है या पूछना है तो किससे पूछती हैं? कोई व्यक्ति है ऐसा जीवन में? सर मेरे एल्डर्स हैं, मेरे ग्रुप में, मैं एक नाम लेना चाहूँगी, मेरे स्टेट रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राजेश शर्मा का। हम्म। कभी कभी जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ या कंफ्यूज होती हूँ किसी चीज़ को लेकर के, हम्म। तो मैं उनसे राय मशवरा ज़रूर लेती हूँ, तो मुझे गाइड करते हैं वो। गाइड करते हैं। और आइडियाज़ के लिए किसी से पूछती हैं? आइडियाज़ के लिए मेरे सहयोगी हैं, जो मेरा स्टाफ है, मैं उनसे आइडियाज़ लेती रहती हूँ, मेरे उच्च अधिकारी हैं, उनसे आइडियाज़ लेती रहती हूँ। कोई टीचर ऐसा जो आपके रोल मॉडल हो? अब बहुत पढ़ाई की आपने, बहुत राज्यों में आपने पढ़ाई की। सर ऐसा था कि ट्रांसफ़र था तो टीचर्स थे, रोल मॉडल में रहे हैं, पर ऐसा उनसे कांटेक्ट तो ज़्यादा लंबा नहीं मिला संपर्क है। नहीं रहा। हाँ हाँ जी सर, उस समय फ़ोन्स वगैरह भी नहीं थे, तो हम्म। ऐसा कांटेक्ट नहीं रहा है उनसे। हम्म। पर आइडियल तो टीचर्स रहे हैं, उनकी तरह बनना, उनकी तरह टीचिंग मेथड सप्लाई करना, सब कोशिश करती हूँ। आप पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ पढ़ती हैं। क्या सर, पढ़ना कभी कभी मन होता है तो पढ़ लेती हूँ। क्या पसंद है आपको पढ़ने में? इस समय तो एक बुक ली है, उसको पढ़ रही हूँ, एटॉमिक हैबिट्स। अच्छा। हाँ जी, जेम्स क्लियर की राइटर हैं उनके। क्या कहते हैं वो? वो उनका कहना है कि जो बुरी आदतों को कैसे तोड़ते हुए हम अच्छी आदतें अपना सकते हैं, बुरी आदतों के क्या प्रभाव, कुप्रभाव पड़ रहे हैं, हम्म। अच्छी आदतों से आप क्या अपनी लाइफ, मतलब छोटी छोटी बुराइयों को हटाते हुए एक अच्छी लाइफ को कैसे जिया जा सकता छोटी है। छोटी आदतों जी, से छोटी छोटी आदतों को, हम बदल कि सकते हैं। हाँ, छोटी छोटी आदतों को, बुरी आदतों को हटाकर आप छोटी छोटी नई आदतें सीखें, तो उससे एक जीवन में कितना बड़ा बदलाव किया जा आ सकता है, सकता कैसे है। आपकी लाइफ को प्रभावित करती आप है अपने वो। जीवन में कुछ बदलना चाहती हैं? आपने बदलाव की बात कही। अ, सर मैं मेरे को लगता है कि मैं जैसे हूँ संतुष्ट हूँ, जहाँ भी हूँ अभी इस समय। खुश हैं? हाँ, खुश कुछ हूँ। बदलाव की ज़रूरत नहीं है? सर बदलाव तो हर आदमी चाहता है कि बदलाव हो, आज जो मैं हूँ उससे बेहतर कल मेरा हो। हम्म। पर जो जॉब मेरे पास आज है, जिस सेक्टर में मैं आज हूँ, उस समय पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि जो अ, बच्चे जो आज मेरे बीच में हैं, हम्म। उनसे जो जिस तरह से मैं जुड़ी, मुझे लगता है कि वहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। आपके काम को देखते हुए, आपके प्रयास को देखते हुए, जब प्रशंसा होती है तो अच्छा लगता है। कोई ऐसा अवसर आपको याद है जो आप बताना चाहेंगे कि आपको अलग फील हुआ और खुशी हुई, संतुष्टि हुई कि नहीं हो गया, बहुत हुआ? अम, हाँ सर, अभी जैसे उच्च अधिकारी द्वारा विद्यालय में निरीक्षण होता ही रहता है। हम्म। अभी मेरे विद्यालय में जल्दी राज्य परियोजना से आनंद सर आए थे, विजिट किया था उन्होंने। हम्म। और विद्यालय का परिवेश और जो बच्चों का टैलेंट था देख करके काफ़ी खुश थे, उन्होंने सराहना की तो बीएसएस सर से संतोष कि होता है। हाँ जी, संतोष होता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं कभी कोई वो पारितोषिक, रिजल्ट। कोई पुरस्कार? सर स्टेट अवार्ड मिला था मुझे, राज्य अध्यापक पुरस्कार हम्म। 2021-22 में। तो तो वो क्षण याद है आपको? हाँ जी सर, वो कभी भूला नहीं जा सकता। कैसा फील हुआ? सर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी।
बहुत 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 अच्छी फीलिंग थी। ऐसा मान सम्मान तो सर कभी नहीं मिला है। हम्म। नीलम, आपने कभी सोचा हो कि आप जो कर रही हैं उसमें आप सफल हो गई हैं, ये फीलिंग आती है अभी या नहीं? सर सफल अपने सर, प्रयास में आप सफल रही हैं? हाँ सर, जो काम किया है उसमें सफलता मिली है। हम्म, और सर चैलेंजेस कठिनाइयाँ तो लगी रहती हैं जीवन में, हम्म। पर जहाँ जहाँ काम किया है सर उसमें सफलता मिली है। और यही आगे भी सोचती हूँ कि जो भी काम करूँ आज से कल मेरा बेहतर अच्छा काम कर पाऊँ उसमें, आज से बेहतर कर पाऊँ। जो स्कूल के बच्चे हैं वो, आपने अभी कहा ना कि वो आपको रोल मॉडल की तरह देखते हैं, कभी नकल भी करते हैं आपकी, जी और थोड़ा आप उनको डर भी रहना चाहिए कि ये भी रहना चाहिए। वो आपसे कभी कुछ शेयर करते हैं घर में परिस्थितियों के बारे में, खास करके लड़कियां जो होती हैं? हाँ सर, शेयर करते हैं बच्चे जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे ज़्यादातर लेट आते हैं हम्म, स्कूल में। हम्म। तो वही उनको बुला करके पूछा जाता है बच्चों से कि आप क्यों क्या लेट हो हुआ? गए, क्या बात हो क्या गई। बताती हैं वो? तो बच्चियाँ अपने घर की प्रॉब्लम्स बताती हैं कि आज मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते समय मेरे को लेट हो गया, देर में उठी, आज बर्तन साफ़ कर रही थी। अच्छा, तो मम्मी क्या करती हैं, तो मम्मी मोबाइल चलाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी, स्थितियाँ भी हैं स्कूल में बच्चों के साथ। तो उन चीज़ों को समझना कि वास्तव में यहाँ बच्चों की गलती नहीं है, गार्जियंस है जो पूरा सहयोग नहीं बच्चों को करते हैं। अगर गार्जियंस उसमें सपोर्ट करें तो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसके अलावा भी जैसे एक बच्ची थी हमारे यहाँ पे, उसको फीवर आ रहा था कई दिनों से, तो वो अपने डर के कारण अपने मम्मी पापा को नहीं बता रही थी। तो एक दिन हो गया सुस्ती, नेक्स्ट डे भी आई, तो हम लोगों ने क्या कि क्या हो गया आपको, फीवर हो गया, चलिए आपको दवाई दिला दें। कहती कि नहीं, डांट पड़ेगी। मैंने कहा कौन डांटेगा? कह रहा मम्मी से डांट पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कह रही है कि वो मैंने मम्मी को बताया था, मम्मी ने दवा नहीं दिलवाई मेरे को। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको दवा दिलवाते हैं, पर आप नहीं बताइएगा कि मैडम ने हम्म, दवा दिलवाई है या हमने मैडम को बताया है। फिर हमने दवा तो दिलवाई, उसको खिलवाई भी। फिर हमने फ़ोन करके उनके गार्जियंस को बुलवाया, मम्मी को। हमने कहा बच्ची को बुखार है, आपने ध्यान नहीं दिया, इसको कोई बात नहीं, हमने दवा दिलवा दी, आप इसको घर ले जाइए, एक दो दिन रेस्ट करने दीजिए और फिर आप इसको स्कूल भेजिए। तो गार्जियंस का ये कहना था इसने बताया ही नहीं है मुझे। तो बच्चा है तो बच्चे को देखना पड़ेगा आपको। तो बच्चे, बच्चों ने कभी ऐसा शेयर किया हो कि घर में उनके साथ कोई इनजस्टिस हुआ हो, अन्याय हुआ हो? सर एक भाई बहन पढ़ते थे मेरे यहाँ पे, हम्म, अभी इसी वर्ष निकल के गए हैं। तो वो बेटा जो है बोलने और सुनने में असमर्थ है, डेफ एंड डम। उसकी सिस्टर भी थी साथ में। तो वो उसका जब भी हो तो काम नहीं होता था स्कूल में। तो यही पूछने पे गए कि क्यों नहीं किया है, तो पापा मारते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं हमको। तो हम लोगों ने बोला क्यों नहीं पढ़ने देते हैं? कह रहे कॉपी बैग उठा के फेंक देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। तो कॉपीज़ भी नहीं है आपके यहाँ? तो हम लोग अपने पास रखे रहते हैं कॉपीज़, नोटबुक बच्चों को प्रोवाइड कराते रहते हैं। हमने उसको कॉपी दी, हमने कहा आप कोई नहीं बेटा, आप यहीं पढ़िए और यहीं का यहीं कॉपी छोड़ भी जाइए, हम्म, घर मत लेकर के जाइए आप उसको। तो वो जो बहुत बुरी तरह उसके पापा उसको मारते भी थे कि बैग लेके क्यों घूमती, क्यों पढ़ती हो, बैग भी उसका फेंक देते थे। और वो जो, जबकि भाई है बेटा उनका, तो वो उसके लिए अपोज करता था। वो चीज़ ये समझता था कि इसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो कभी कभी अपने पापा के अगेंस्ट हो जाता था इस बात में। भाई। भाई जो छोटा, जबकि एक ही एज ग्रुप के थे दोनों बच्चे, और जबकि ही वॉज अनेबल टू स्पीक एंड लिसन, हम्म, उसके बावजूद भी ये अंदर से उसके देख फीलिंग कर। देख करके उसको ये फीलिंग आती थी कि कहीं ना कहीं मेरी बहन के साथ गलत हो रहा था। तो वो कुछ नहीं करता था, तो अपने पापा के मतलब हाथ पकड़ के खींचता था, जैसा कि बहन बताती थी कि ये बचाता है, पापा को डांटता है, गुस्सा करता है, हाथ रोकता है उनके। तो ये सब इनजस्टिस उस बच्ची के साथ होता था। तो हम लोग ने उसको ऐसे ही सपोर्ट किया है कि आप कॉपी यहीं रखिए, यहीं पढ़िए, आप जैसा बैग लेके जाते हैं वैसा जाइए। तो उन गार्जियंस को हमने बहुत समझाने की भी कोशिश की, पर फर्क थोड़ा सा नहीं। चेंजेस आया, पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। उसके बाद 5th पास आउट हो गई है बच्ची हमारे यहाँ से। नीलम, आप जो काम कर रही हैं
मेहनत से कर रही हैं, टीम बना के कर रही हैं, तो इतनी सारी ऊर्जा कहाँ से लाती हैं फिर? घर भी देखना है, आपका परिवार भी है, व्यक्तिगत परिवार भी होगा। सर मेरी ऊर्जा मेरे बच्चे हैं, मेरी मेहनत है, मेरा खुद पर विश्वास करना है। ट्रेनिंग इस का असर है, पिता की ट्रेनिंग का असर। जी सर, और जो शुरुआत में जो मुझे उनके परवरिश मिली है जो उस परिवार से, हम्म, जैसे अनुशासन में रहना, हम्म, बड़ों का सम्मान करना, एक समय सीमा का ध्यान रखना, समय प्रबंधन का, समय से जाना समय से आना, ये सब चीज़ें मुझ पर बहुत प्रभाव डाला है। और वो मुझे लगता है कि कहीं भी जाइए तो वो चीज़ मुझे आप पिताजी को अपने ज़्यादा आप। नंबर दे रही हैं। सर माता जी का भी बराबर में सहयोग रहा है, पर पिताजी था कि वो ऑफिस जाते थे तो उनका टाइमली जो उठ करके जो है अपना यूनिफॉर्म एक दिन पहले से सेट कर लेना है, बैचेस वगैरह बकल्स वगैरह बिल्कुल साफ कर लेना है, शूज़ पॉलिश करके एक जगह रख देना है, मतलब सुबह की प्रॉपर रात ऐसा के नहीं कि एक मेरा तौलिया कहाँ है। नहीं सर, वो चीज़ वो सब चीज़ें नहीं थी सर। सेल्फ। सेल्फ वर्किंग थी उनकी, अपना सामान खुद स्वयं से सेट करके रखते थे और बिल्कुल प्रॉपर वे में प्रॉपर जगह पे रखी रहती थी। और वही चीज़ें हम लोगों में भी आई हैं कि घर में भी वही आदतें हैं और वही चीज़ें स्कूल में भी हैं, घर में भी हैं कि एक सामान भी है तो यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों व्यवस्थित नहीं रहना रखा है, चाहिए और व्यवस्थित खुद करना खुद चाहिए। करना चाहिए। और वही स्कूल में भी आए दिन एक एक चीज़ एक एक प्रॉपर जगह में रखी होनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि मुझे सुनने में भी आता है कि मैडम का मैनेजमेंट अच्छा है स्कूल में। मैनेजमेंट अच्छा है। जी, घर में? घर में भी सर अच्छा है, भले उसके तो ये बदले में सुनना कॉम्प्लीमेंट पड़ता है है कई या चीज़ के ये लिए। कॉम्प्लीमेंट है या सर कॉम्प्लीमेंट की तरह भी ले सकते हैं, पर कॉम्प्लीमेंट कम लेते हैं उसको लोग। ओह। पिछले 7-8 सालों में स्कूलों में स्कूल के परिवेश को बदलने के और स्कूल के अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत कोशिश की गई है और हर स्तर पे प्रयास किया गया है। जो किया जा रहा है उसको देखते हुए आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि अगर ये किया जाता तो और अच्छा होता? हाँ सर, भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, कायाकल्प राज्य चला है सरकार राज्य द्वारा भी सरकार चलाया जा रहा द्वारा। है। जी सर। हम्म, तो विद्यालय का सभी विद्यालय का ऑलमोस्ट कायाकल्प हो ही हो चुका है, चुका सारे है। हाँ सारे बिंदु संतृप्त हो चुके जो हैं। हो रहा है उसके अलावा कोई चीज़ आप ऐड करना चाहती हैं? कोई आइडिया हाँ ऐसा? हाँ सर, मैं ये चाहूँगी जैसे बच्चों की स्कूल में संख्या ज़्यादा होती है, हम्म, तो बरसात के समय जो है कि एक फील्ड, बड़ा सा फील्ड हो जिसमें बच्चे की प्रॉपर प्रेयर कर सके। तो बरसात के समय ये चीज़ से हम लोग बहुत सफ़र करते हैं कि बच्चे एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। हम्म, और लाइक हम लोग जो योगा क्लासेस चलाते हैं तो योगा के लिए भी चाहते हैं कि पूरा बच्चा योगा में इंटरेस्ट रखता है, चाहे वो फर्स्ट का बच्चा हो या फिफ्थ का बच्चा। तो वो लगता है कि पूरा स्कूल एक छत के नीचे आ जाए, वहाँ प्रॉपर वे में योगा कर ले। हम्म, योगा के लिए आपको स्पेस भी एक फुल चाहिए हाइट होता के है, बराबर हाँ। चाहिए रहता है बच्चे के लिए। हम्म, तो उसके बराबर स्पेस हो तो एक हॉल का निर्माण स्कूल में ज़रूर होना होना चाहिए, चाहिए। जहाँ की पूरे बच्चों की गैदरिंग हो सके, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है तो वो हो सके, योगा पीटी वगैरह हो सके। आपके यहाँ एडवर्स कल्चरल कंडीशंस। प्रोग्राम्स होते रहते हैं? हाँ जी सर, करवाती रहती हूँ। 15 अगस्त, 26 जनवरी और वार्षिकोत्सव पे तो होता ही होता है। अच्छा। हाँ जी सर। अभिभावक आते हैं? हाँ जी सर, डेफिनेटली सर, बुलवाते हैं उनको, इनवाइट करते हैं हम लोग। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी पर अभिभावकों को बुलवाकर उनसे रिलेटेड उनके उनके आपस में गेम्स भी करवाते हैं, लाइक सुई धागा वाला गेम है, म्यूजिकल चेयर्स है, तो गार्जियंस इंटरेस्ट भी लेते हैं और आपके यहाँ आते भी हैं। योग सिखाने के लिए जो व्यवस्था है, आपने 2 बार इसका जिक्र किया, तो आप में से ही कोई सिखाती हैं या कहीं से आपने किसी को बुलाया हुआ है? सर बीच में मैंने एक टीचर कोशिश की थी हायर करने की, हम्म, पर अभी हो नहीं पाया वो मेरा प्लान। फिर तो अभी योगा में मैं ही सिखाती हूँ बच्चों को खुद योगा। हाँ जी, मैं स्वयं योगा सिखाती हूँ। मैंने बच्चों ने अडाप्ट कर लिया है, सीख लिया है? हाँ जी सर, बच्चे बहुत इंटरेस्ट करते हैं। जिस दिन मिस हो जाता है उस दिन बच्चे यही कहते हैं कि मैडम आज योगा नहीं करवाएंगी, मैडम योगा नहीं सिखाएंगी अच्छा। आज। तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। आपको और इसके प्रभाव के आकलन की बात कहें अगर, कि योग करने से या खेलने से बच्चों में कोई बदलाव दिखता है, उनके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव दिखता है? हाँ जी सर, डेफिनेटली सर, ये बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम्म, बच्चा फिजिकली, इमोशनली, इंटरनली सर मजबूत भी होता है और उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरत है। हम्म, और जो गांव के जो हमारे परिवेश के बच्चे
हमारे कह लीजिए या साधारण गांव में कह लीजिए, हम लोग के यहाँ बच्चों की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब कम रहती है एवरेज साइज से। हाँ। तो मुझे लगता है कि योग और बच्चों का प्ले स्पोर्ट्स जो है बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो करना ब, चाहिए। बच्चों को योगा ज़रूर करना चाहिए, और मेडिटेशन, बच्चा इंटरनली भी स्ट्रांग बनता है। मेडिटेशन कराती हैं? मेडिटेशन भी कराती हूँ सर साथ में। आपने कभी सोचा कि उनके अभिभावकों को बुलाएं और उनको भी मेडिटेशन सिखाएं? अभी नहीं। सर वो स्पेस नहीं है इतना, कोई हमारे स्पेस बच्चों नहीं के है। लिए स्पेस कम पड़ जाता है हमारे हम्म, लिए। पर योग दिवस पे मेरे जो रसोइयाँ वगैरह हैं उनको साथ में कहती हूँ करने के लिए। करती है वो लोग। हाँ नीलम, आप इस स्कूल से जब कभी जाएंगी, जब कभी छोड़ेंगी, तो आप अपने आप को किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगी, कि लोग याद करें कि नीलम जी थी तो ऐसी थी? सर, रोल मॉडल तो एज ए टीचर ही चल रहा है, हम्म, और टीचर की एक समाज में छवि बन गई है। तो ऐसे ही मुझे याद लग कर, रहा है ऐसे ही याद करके रखेंगे। इतना ही काफ़ी है। एक टीचर है एक। आपके बच्चे आपको लाइव अगर सुन रहे हो कैमरे के सामने और आपको बोलना है, तो क्या कहेंगी आप? बच्चों से कहना चाहूँगी कि कोई काम मुश्किल नहीं होता, मेहनत करिए, और आपकी वजह से मैं भी आज यहाँ पहुँची हूँ। आप मुझसे भी अच्छा काम करके दिखाइए और नए नई ऊंचाइयों पर पहुँचे। लड़कियों को अलग से कुछ कहेंगी? लड़कियां जो हैं कि लड़कियों को दो दो गृहस्थी चलानी पड़ती है, घर की गृहस्थी और बाहर की गृहस्थी। तो लड़कियां और मजबूत बने। आजकल महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और बहुत जोर दिया जा रहा है महिलाओं के ऊपर। तो इंस्पायर हो, अपना इसमें योगदान दें, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ें, बढ़ करके आएँ। जगह बनाएं, हाँ, पढ़ाई के लिए मतलब अपने आगे लिए बढ़े, जगह। एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा आए और एडमिशन्स ले, पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। नीलम, आप आई, आपने समय दिया और अपने विचार हमारे दर्शकों से साझा किए। आपका बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और अपने ध्यान का कुछ अंश हमें दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। नमस्कार।